अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं पाक एंटरटेनमेंट। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के बारे में, जो कि दो टेस्ट मैच, इसके अंदर दो टेस्ट मैच हैं और तीन T20s हैं और 3 वनडे हैं। ये टोटल इन चीज़ों पे मबनी है और पाकिस्तान ने PCB ने अब टेस्ट स्क्वाड का ऐलान जो है वो कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, जिसके अंदर शामिल हैं हमारे पास मेन हमारे वही अपना शान मसूद एज अ कैप्टन है, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, बाबर आजम। हाँ, बाबर आजम जो हैं वो दोबारा अपना टेस्ट सीरीज़ के अंदर, टेस्ट मैच के अंदर स्क्वाड के अंदर आए हैं और जो उनकी गई हुई फॉर्म थी, उनके जो मद्दा हैं, उनके जो फैंस हैं, वो उनसे अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ज़्यादा ही कि वो आके दोबारा अपना सेंचुरीज़ का जो उनका एक दौर था, जो एक एरा था, वो दोबारा से उसको रिवाइव करें। और हमारी भी दुआ यही है कि बाबर आजम अपनी सेंचुरीज़ को अगेन दोबारा रिवाइव करें और अपनी फॉर्म को दोबारा वापस लेकर आएँ। बाबर आजम के साथ मौजूद हैं स्क्वाड के अंदर फैसल अकरम, हसन अली, इमामुल हक, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद रिजवान एज अ विकेट कीपर। नुमान अली हैं, रोहिल नज़ीर विकेट कीपर खेलेंगे अपना स्क्वाड के अंदर, साजिद खान हैं, सलमान अली आगा हैं, सऊद शकील हैं और शाहीन शाह अफरीदी हैं। तो ये टोटल 18 रुकनी स्क्वाड जो है वो PCB ने अनाउंस किया है टेस्ट सीरीज़ के लिए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो ये था टेस्ट स्क्वाड जो कि PCB ने अनाउंस किया है और अब हम ये देखेंगे कि इस स्क्वाड के अंदर कितने बैटर्स और कितने बॉलर्स और कितने ऑलराउंडर शामिल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इस 18 रुकनी स्क्वाड के अंदर हमारे पास बैटर्स जो मौजूद हैं वो हैं शान मसूद एज अ कैप्टन जो खेल रहे हैं, बाबर आजम हैं, मोहम्मद रिजवान एज अ विकेट कीपर खेल रहे हैं, सऊद शकील हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, इमामुल हक हैं जिनकी वापसी हुई है, कामरान गुलाम हैं, रोहिल नज़ीर एज अ विकेट कीपर खेलेंगे। ये एक नया चेहरा हमें देखने को मिलेगा। और बॉलर्स के अंदर जो हमारे पास मौजूद हैं वो हैं शाहीन शाह अफरीदी एज़ यूजुअल, जो हमारे प्रीमियम फास्ट मेन बॉलर हैं, उनको रखा गया है। हसन अली हैं, हसन अली को चांस दिया गया है इसके अंदर। अब देखते हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को मनवा पाते हैं या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं इसके अंदर नुमान अली एज अ स्पिनर जो खेलेंगे, साजिद खान है, वो भी स्पिनर हैं। ये कोई तारीफ़ के मोहताज नहीं है, इनको पता है, सब जानते हैं इंग्लैंड की सीरीज़ के अंदर इन्होंने किस तरह परफॉर्मेंस दी थी और किस तरह पाकिस्तान को सुरखरू किया था इंग्लैंड के सामने पाकिस्तान के अंदर। उसके साथ मौजूद है इब्रार अहमद, फैसल अकरम, ये एक नया चेहरा हमें देखने को मिल रहा है, और आसिफ अफरीदी, ये एक नया चेहरा हमें देखने को मिल रहा है। तो अब देखते हैं कि ये जो 3 नए चेहरों की इस स्क्वाड के अंदर मतलब इनको वेलकम कहा गया है, ये किस तरह अपने आप को मनवा सकते हैं या मनवाते हैं, ये तो हमें 12 तारीख को ही पता चलेगा। उसके साथ साथ हमारे पास इस स्क्वाड के अंदर 2 ऑलराउंडर्स भी हैं। एक और पहले नंबर पर हमारे पास ऑलराउंडर आ रहे हैं, आमिर जमाल को की वापसी हुई है, उनको स्क्वाड के अंदर दोबारा लेकर आया गया है। और उनके साथ मौजूद हैं एज अ ऑलराउंडर जो खेलेंगे सलमान अली आगा, जो कि आपके एशिया कप के अंदर T20 के कैप्टन भी थे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि सलमान अली आगा T20 मटेरियल है ही नहीं, आपने उसको बिला वजह ही कप्तानी दी हुई है। तो अब स्क्वाड में, टेस्ट सीरीज़ के स्क्वाड में उनका नाम देखने के बाद ये चीज़ और ज़्यादा वाज़ेह हो गई कि सलमान अली आगा टेस्ट अपना T20 मटेरियल कभी थे ही नहीं। उनको बस फेवरेटिज्म के चक्कर के अंदर कप्तानी दी गई और कप्तानी के चक्कर के अंदर उनको T20 स्क्वाड में जगह दी गई। तो खैर, अब ये देखते हैं कि सलमान अली आगा अपने आप को इस स्क्वाड के अंदर इस टेस्ट सीरीज़ में मनवा पाते हैं या नहीं मनवाते। जो उनका स्ट्राइक रेट है, जिस तरह वो खेलते हैं, तो क्या पता वो टेस्ट सीरीज़ के अंदर कोई ऐसा कारनामा अंजाम दे दें जो जिसपे उनको उनके मुद्दा याद रख सकें। तो ये था हमारा टेस्ट स्क्वाड। इसके साथ साथ हम आगे बात करेंगे, पाकिस्तान ने, PCB ने अपने मेन प्लेयर्स की जो NOCs हैं लीग खेलने के लिए, वो कैंसिल कर दिए। ये बहुत ही अहम खबर हमारे पास आई है कि PCB ने पाकिस्तान के जितने भी मेन प्लेयर्स हैं, जितने, और इससे ज़्यादा जो मुतासिर इस NOC के कैंसिलेशन से मुतासिर हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा आपके सीनियर्स प्लेयर्स हुए हैं, जिसके अंदर बाबर आजम भी शामिल हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल हैं, मोहम्मद रिजवान भी शामिल हैं, नसीम शाह भी शामिल हैं। इस तरह के सारे बड़े बड़े मेन प्लेयर्स जो हैं वो शामिल हैं, क्योंकि इनकी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हुए थे बिग बैश के अंदर और दीगर लीग्स के अंदर, जो कि पाकिस्तान PCB ने अब इनकी जो जितनी भी T20 लीग्स की जो सीरीज़ की जो वो होती है, NOCs होती हैं, वो कैंसिल कर दी हैं और इनको खेलने से मना कर दिया गया है। तो ये एक अहम खबर थी। और इसके साथ साथ एक कंट्रोवर्सी और चल रही है, वो ये है कि इंडियन मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि वो जीती भी, और इंडिया, जैसे कि आपको पता
पता होगा कि पहली टीम बनी है जो जीतने के बाद भी बगैर ट्रॉफी के अपने घर को गई है। इंडिया ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एक तरह से, और उसके पूरे जिम्मेदार माशाल्लाह से हमारे मोहसिन नकवी चेयरमैन साहब हैं, जिन्होंने इंडिया को इस चीज़ पे इस तरह घुटनों पे लेकर आ गए कि उनको मजबूरन बिना ट्रॉफी के घर जाना पड़ा। लेकिन हर किसी की एक अपनी अपनी राय होती है, तो मैं भी यहाँ पे अपनी एक राय देना चाहूँगा। जैसे कि मैंने पिछले शो में कहा था कि मोहसिन नकवी जो हैं उनको चाहिए था कि वो ट्रॉफ़ी दे देते। वो भले अगर वो लेना नहीं चाह रहे थे तो उनको दे देनी चाहिए थी। उसका रीज़न ये है कि एक टीम जो है आपसे हाथ नहीं मिला रही, आपसे नज़रें नहीं मिला रही, आपको मुंह लगाना नहीं चाह रही, आपसे बात करना नहीं चाह रही, और आप बिला वजह उनको कह रहे हैं कि ये गेस्चर नहीं है, हाथ मिलाना चाहिए था, हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। आप इसमें लगे हुए हैं। आपको फोकस करना था अपने गेम पे, आपको मनवाना था अपने गेम से। अगर आप इंडिया को पहले मैच में पहले संडे को हरा देते या मार देते, फिर आपकी ये सारी बातें, ये सारे इशारे मायने रखते, हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते। हम भी खुश होते कि हाँ आपने हराया, आपने अपने आप को मनवाया और आपने उनकी ये सब चीज़ें करके बजाई। लेकिन ऑन द फील्ड, ऑन द ग्राउंड हमने ये चीज़ देखी कि इंडियन टीम ने, इंडियन मैनेजमेंट ने, इंडिया की तमाम जितनी भी हरकतें उन्होंने की हैं, वो भले हमारे दिलों को उन्होंने हर्ट किया, बुरा लगा, लेकिन वो हम पे हावी रहे हर हवाले से, ऑन ग्राउंड भी और उनकी मैनेजमेंट भी और उनके प्लेयर्स भी। हम टोटली उनके सामने बहुत ही बेबस नज़र आए हर चीज़ के हवाले से। तो मेरा जो ओपिनियन है, जिनको अभी जो चीज़ों को लेके हम चल रहे हैं कि उन्होंने हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया तो हम ट्रॉफ़ी नहीं देंगे, हम ट्रॉफ़ी घर लेकर आ गए। वो अपना बेचारे ही बोलूँगा, जीतने के बाद भी बगैर ट्रॉफ़ी के अपने घर गए हैं। बड़ा अफसोस है इस चीज़ का मुझे। और तो लेकिन उनको ट्रॉफ़ी दे देनी चाहिए थी और उनको ये कहना चाहिए था इनके, आप जिस तरह का भी गेस्चर दें, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान क्रिकेट के ज़रिए यही पैगाम देना चाहता है कि सारे लोग जो हैं, और जो क्रिकेट जो है, जो ये दो मुल्कों को आपस में जोड़ती है, इसमें अमन कायम करती है, हम उसी का पैगाम दे रहे हैं। तो हमें ये पहल करनी चाहिए थी और हमें ये पैगाम भी देना चाहिए था, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, पाकिस्तान इंडिया का गेम ऐसी चीज़ है जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है, और लोग आपके गेस्चर से आपको पहचानते हैं। तो लोगों को बहुत अच्छा एक मैसेज जाता कि इंडिया की जो रिटाई थी, जो गंदगी थी उनके दिमाग की, वो हमने उसको भी इग्नोर करते हुए हमने एक अच्छा गेस्चर दिया। क्योंकि देखें, इंडिया जो है वो जीत के आई है, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वो अनबीटन आई है, उसने आपको तीनों संडे लगातार बुरी तरीके से शिकस्त दी है, आपके चारों खाने चित कर दिए हैं। आपके पास कुछ भी करने को नहीं था, क्योंकि आपके पास प्लान्स ही रेडी नहीं थे, आपके पास अपनी चीज़ें रेडी नहीं थी। अब आप जो हैं, काफ़ी ज़्यादा फैंस जो हैं सोशल मीडिया पे, काफ़ी ज़्यादा जो अक्लमंद, जो क्रिकेट नॉलेज रखते हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि अब हार को कोई नहीं देख रहा। सारी चीज़ें जो घूम रही हैं वो इस बात पे घूम रही हैं कि हाथ क्यों नहीं मिलाया, जहाज़ का साइन क्यों दिया, साहिबजादा फरहान ने फायरिंग क्यों की, ये इशारा क्यों दिया, ये सब चीज़ें इसी पे घूम रही हैं। मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी क्यों नहीं ली, जबकि रीज़न ये नहीं है। ये एक बात है जिस पे हमारे जो अपर मैनेजमेंट है वो खुद अपना फैसला करे, खुद बात करे, आईसीसी से बात करे, हमारे चेयरमैन है मोहसिन नकवी आईसीसी के, एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो बात करें, ये उनका हक बनता है। हमें जो फोकस करना है वो इस चीज़ फोकस करना है कि हम अपनी इस टीम को बेहतर किस तरह बनाएं, हम इसको किस तरीके से आगे लेके चलें, हम फ्यूचर प्लान्स रेडी करें, हम कप्तान रेडी करें, हम अपने पास ऐसे बॉलर्स निकाल के लेकर आएँ। एक वक्त था जो पाकिस्तान पेस फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था, जब शोएब अख्तर हुआ करते थे, वकार यूनुस, वसीम अकरम, ये 90s के जो हीरोज़ थे हमारे। उसके बाद जब हमने आगे देखा कि हमारे पास मोहम्मद आमिर आए, हमारे पास जुनैद खान जैसे बॉलर्स आए, हमारे पास उमर गुल जैसे बॉलर्स आए, ये जो बॉलर्स थे इनसे कांपती थी, सामने वाली टीम कांपती थी, इनको देखते ही इनके नामों से ही कांपती थी, घबराती थी कि यार इनके पास ये बॉलर्स हैं, इनके पास ये वैराइटीज़ हुआ करती हैं, इनके पास टेक्निक है बॉल कराने की, इनको पता है कि कब कहाँ कैसे किस सिचुएशन में कौन सी बॉल फेंकनी है। तो हमें इस तरह के प्लेयर्स ढूंढने पड़ेंगे और हमें इस तरह का एक निज़ाम क्रिएट करना पड़ेगा कि हम फेवरेटिज्म से बाहर निकलें और मेरिट पे काम करें। क्योंकि मेरिट पे अगर जिस मुल्क ने भी अपनी टीम पे मेरिट पे और सच्चे दिल से काम किया है, उसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल इंडिया जैसा ही आया है। और आप देख सकते हैं कि इंडिया ने किस तरीके से अपनी टीम को बनाया और ये निकाल के लेकर आई, और किस तरीके से पिछले लास्ट मैच आप देखते हुए आ रहे हैं, वो पूरा टूर्नामेंट अनबीटन आती है, जीत जाती है या अनबीटन फाइनल खेलती है। तो इसी तरह हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम भी कभी डोमिनेट करे किसी ना किसी टीम के ऊपर, सबसे पहले इंडिया के ऊपर,
भारत के ऊपर जो हमारे दिलों में ज़ख्म है, जो हमें तकलीफ़ है, जो एशिया कप ने, जो हमारे कप्तान ने सलमान अली आगा ने, हमारे टीम्स के हमारे प्लेयर्स ने, हमारे पूरे बैटिंग ऑर्डर ने जो हमें दी है, सिवाय साहिबजादा फरहान के, उसको उनका मदावा हो सके, उन ज़ख्मों को हम भर सकें। तो इसके लिए हमारी पीसीबी मैनेजमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा थोड़ा कुछ ख्याल करे, कुछ इस तरीके से मेरिट पे सिलेक्शन करके वो बंदे लेकर आए जो कि पूरे अपनी हमारी उम्मीदों पे, फैंस की उम्मीदों पे पूरा उतर सकें। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर करते हैं। फिर आपसे मिलते हैं अगले शो के अंदर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।